प्रणाम दोस्तों, मैं मयूरी नंदा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अकारण कुछ भी नहीं है इस विषय पर पढ़कर सुनाऊंगी। मनुष्य का जीवन केवल शरीर का एक खेल नहीं है, यह चेतना का एक गहरा रहस्य है। हर व्यक्ति के भीतर एक पुरुष, एक स्त्री, दो धाराएं बहती है। यह केवल जैविक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य भी है। शरीर भले ही किसी एक रूप में जन्म ले, लेकिन चेतना के भीतर दोनों तत्व उपस्थित रहते हैं। भीतर का पुरुष आकाश की तरह है, असीम स्वप्नों और उड़ान से भरा हुआ। वह खोजी है, भटकने वाला है, अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ने वाला है। उसमें एक बेचैनी होती है, एक पागलपन भी, जैसे कुछ ऐसा खोजने का जो अभी मिला नहीं है। यही कारण है कि उसके भीतर एक चुंबकत्व, एक आकर्षण होता है। दूसरी ओर भीतर की स्त्री धरती की तरह स्थिर, गहरी, धैर्य से भरी हुई है। वह जड़ों की तरह है जो जीवन को स्थायित्व देती है। वह संभालती है, थामती है, घर बनाती है। जहाँ पुरुष अवकाश है, वहाँ स्त्री धरती है। जहाँ पुरुष उड़ान है, वहाँ स्त्री आधार है। यही कारण है कि बाहरी संसार में भी एक विचित्र आकर्षण जन्म लेता है। स्त्री अक्सर उस पुरुष की ओर खींचती है जिसमें थोड़ी उन्मुखता हो, थोड़ा पागलपन हो, जो सपने देखने का साहस रखता हो, क्योंकि उसके भीतर का आकाश उस आकाश को पहचानता है। वह संभावनाओं से भरे उस उन्माद में एक नई दिशा देखती है, और पुरुष उस स्त्री की ओर आकर्षित होता है जिसमें स्थिरता हो, गहराई हो, जो उसे थाम सके, क्योंकि उसके भीतर का भटकता आकाश एक धरती की तलाश में होता है। उसे कोई चाहिए जो उसे जड़ों से जोड़ दे, जो उसे गिरने से बचा ले। इसीलिए संबंध केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, यह दो चेतनाओं का संवाद होता है। बाहर जो स्त्री और पुरुष एक दूसरे को खोजते दिखाई देते हैं, वह वास्तव में भीतर के अधूरेपन की खोज है। चेतना अपने ही खोए हुए अंश को ढूंढती है। जब पुरुष स्त्री को खोजता है तो वह केवल किसी व्यक्ति को नहीं खोज रहा होता, वह अपने भीतर की धरती को खोज रहा होता है। और जब स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वह केवल एक शरीर से नहीं जुड़ती, वह अपने भीतर के आकाश को छूना चाहती है। इसीलिए घर का जन्म होता है, सभ्यता का जन्म होता है, क्योंकि जब आकाश और धरती मिलते हैं तब ही जीवन की धारा संतुलित होती है। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि एक दिन यह खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। साधना का क्षण वह है जब मनुष्य देखता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह बीज तो उसके भीतर ही था। जब पुरुष अपने भीतर की स्त्री, उसकी कोमलता, ग्रहणशीलता और उस गहराई को खोज लेता है, तब वह पूर्ण हो जाता है। और जब स्त्री अपने भीतर के पुरुष, उसका साहस, उसका आकाश और उसकी उड़ान को खोज लेती है, तब वह भी पूर्ण हो जाती है। उस क्षण बाहरी संबंध आवश्यकता नहीं रह जाते, बल्कि उत्सव बन जाते हैं। तब संबंध पकड़ नहीं होते, स्वतंत्रता होते हैं। अंततः यही आध्यात्मिक सत्य यही है कि हर मनुष्य आधा है और वह दूसरे आधे को खोजता है। पहले बाहर खोजता है, फिर भीतर। जब भीतर का स्त्री और पुरुष मिल जाते हैं, तब चेतना पूर्ण हो जाती है।
वहीं से एक नया जीवन जन्म लेता है, जहाँ न भटकाव है न भय, केवल संतुलन है। आकाश और धरती का अद्भुत मिलन है।